नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना ग्रुप्स के बारे में, तो ग्रुप्स को ख़त्म करने के बाद हम आज शिफ्ट करेंगे लेयर्स वाले सेक्शन के ऊपर। तो जैसे कि हमने ड्राइंग, मॉडिफिकेशन, एनोटेशन, ब्लॉकिंग, प्रॉपर्टी सेक्शन सीख लिया, ग्रुप सीख लिया, यूटिलिटी सीख लिया और रेस्ट ऑफ द सेक्शन भी हमने सीख लिए। तो अब हमारा रहता है लास्ट सेक्शन जो है लेयर सेक्शन। तो लेयर सेक्शन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे ये है हमारे पास कलर का बटन। नीचे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे लाइन वेट का बटन, देन लाइन टाइप का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाय लेयर लिखा गया है। तो इस बाय लेयर का मतलब ये है कि जो भी आप मॉडिफिकेशंस लेयर सेक्शन में करेंगे या लेयर वाले पैनल में करेंगे वो सारे के सारे यहाँ से अप्लाई हो जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक लाइन लेता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ली है, तो इस लाइन का अगर मैं कलर देखूँ तो यहाँ पे बाय लेयर के हिसाब से यहाँ पे वाइट है, तो मेरा लाइन का कलर भी यहाँ पे वाइट है। इसका मतलब ये है कि जो ये बाय लेयर जो लिख रहा है ना, तो बाय लेयर में मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास एक लेयर है, वो है ये ज़ीरो नाम की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड की लेयर है। तो ज़ीरो का जो कलर है यहाँ पे लेयर का, ये वाइट है। तो अब यहाँ से अगर मैं कलर का यहाँ पे लेयर का कलर चेंज करूँगा तो यहाँ पे मेरा लाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा। सेकंड, अब यहाँ पे आप बाय लेयर को ना रखते हुए आप कोई और यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तब भी लाइन का कलर यहाँ पे मेरा चेंज हो जाता है। लेकिन एक एज ए प्रोफेशनल ड्राइंग हम हमेशा वर्क यूजिंग द लेयर ही करते हैं। उसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। मैं लेयर करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप बताता हूँ आपको, जो लेयर है यहाँ पे लेयर को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लेयर को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि लेयर को यहाँ से मैं लेयर को क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे एक नई लेयर को क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग में जो बाकी जो लेयर्स होंगे वो मेरी फ्रीज हो जाएंगी। सेकंड, यहाँ पे लेयर को मैं डिलीट कर सकता हूँ। इस ये जो रेड वाला मेरे पास क्रॉस है, सेकंड नेक्स्ट जो है वहाँ पे लेयर को मैं एज ए करंट लेयर भी सेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लेयर को एक क्रिएट करके देखता हूँ। ये जो लेयर है मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एज ए सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। मान लीजिए आपको एक ड्राइंग फ्लोर प्लान रेडी करना है। तो एक फ्लोर प्लान में बेसिक चीज़ें क्या होंगी, मेरे पास वॉल्स होंगी, विंडोज होंगी, डोर्स होंगे। ठीक है, और डायमेंशनिंग के लिए मैं लिख देता हूँ छज्जा होगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा इतना डीपली नहीं जाता क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ, बाकी आप जब आप ड्राइंग करोगे आप बाकी की चीज़ें खुद ब खुद कर लोगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक वॉल और डोर को लेके दो चीज़ें लेके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने किया न्यू लेयर। तो यहाँ पे मैं दूंगा लेयर का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्स। ठीक है, तो ये जो बटन है, ये जो तीन मेरे पास बटन है, इनका बटन ये जो मैं सॉरी मेरे पास ये यहाँ पे चार बटन है। तो इन चारों बटनों का यूज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेयर का यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो कलर यहाँ पे रखोगे वो एज ए डिफ़ॉल्ट इस लेयर का कलर मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, लाइन टाइप कंटिन्यूस यहाँ पे है और अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल कैसे लाता है ये आपको पता है। लोड पे क्लिक करेंगे और आप कोई और भी लाइन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि वॉल्स हैं, तो वॉल्स जो है मेरे पास वो हमेशा मेरे पास कंटिन्यूस लाइन की होती है, तो मैं इसको कंटिन्यूस ही रखता हूँ। ठीक है, तो ओके। और लाइन वेट का फंक्शन क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, तो ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई भी नीड नहीं है। तो ये आप तीन चीज़ें आप वॉल्स में यहाँ पे मैंने सेट कर ली। मैं एक और लेयर और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेयर कर देता हूँ डोर की। यहाँ पे मैंने डोर क्रिएट किया। यहाँ पे अब मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ यहाँ पर ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कलर हो गया मेरे पास। बाकी चीज़ें मैं सेम रही, लाइन टाइप वही कंटिन्यूस। और यहाँ पर अगर आप मान लीजिए मैं एक और लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे छज्जा की लेयर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ये मैंने कर दिया यहाँ पे छज्जा।
और यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ ब्लू, सॉरी येलो। तो यहाँ पर छज्जा जो है यहाँ पे मैं लोड करके इसको मैं एज ए डॉटर लाइन चूज कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये डॉटर लाइन मेरे पास यहाँ पे चूज हो चुकी है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये 3 चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरे पास 3 और ऑप्शन है, सॉरी 4 और ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑन ऑफ का। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑन या ऑफ करते हो तो उससे क्या होगा, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो जो जो लेयर्स पे ये जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है उन पर जितनी भी इस पर्टिकुलर लेयर के प्रॉपर्टीज असाइन हुई होंगी वो सब के सब मेरे पास ऑन या ऑफ हो जाएंगे। ऑन करोगे तो वो सब दिखेंगी, ऑफ करोगे तो वो एक भी नहीं दिखेगी। ठीक है, सेम फॉर द फ्रीज। लॉक के लिए क्या होगा, अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो आप कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर लेयर पे या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जिस पर ये वाली पर्टिकुलर लेयर मेरी असाइन हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लॉट को अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देते हो तो जब आप प्रिंट निकालोगे तो ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। सेम यहाँ पे भी ऑन ऑफ करने में यहाँ पे ऑफ कर दोगे तब भी वो प्रिंटिंग नहीं होगी, ना ही वो दिखेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे ऑफ करने के बाद क्या होगा, आपको दिखेंगी ज़रूर ड्राइंग में, बट जब आप प्रिंट निकाल के इसकी हार्ड कॉपी देखोगे वहाँ पे प्रिंट नहीं हुई होंगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, सॉरी आ जाएगा लेयर प्रॉपर्टीज, ये मेरी ऑफ हो चुकी है, इसको मैं कर देता हूँ ऑन। हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। ये देखिए वही सेम ऑप्शन मेरे को यहाँ पे भी है, लेयर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, फ्रीज कर सकता हूँ एंड लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए अब इसका यूज़ क्या है। आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी सेक्शन है ना यहाँ पे आप सब के सब आपको बाय लेयर ही रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, जैसे कि मैं इसको चेंज करके पर्टिकुलर और को सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेंज करने के बावजूद भी आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी वाले पैनल से ही असाइन होएगा, वो यहाँ से लेयर से असाइन नहीं होता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वॉल्स। अब क्या होगा, मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करूँगा ना उसमें वॉल्स वाली प्रॉपर्टी मेरी असाइन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट असाइंड, ये देखिए ये मेरी देखिए जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मेरी लेयर प्रॉपर्टी से कि जो मेरी असाइंड है या जो मैंने यहाँ पे डाटा डिफाइन किया उसी के हिसाब से ये मेरी यहाँ पे ड्रा हो रही है। देखिए मैं क्या करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ इसे जनरली विदाउट मेजरमेंट अभी के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये मेरी लाइन यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट कर लेता हूँ। आप इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं फिलट कमांड से। आपने ये सब सीखा हुआ, मेरा लास्ट लेक्चर सब सारे आपने देखी है सीरीज पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे वॉल्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो वॉल्स रेडी करने के बाद मैं अभी यहाँ पे आपको डोर्स, विंडोज़ और छज्जा को कैसे अप्लाई करना वो बता देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं अगर वॉल्स को ही यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी को ऑन करते हुए कुछ और ड्रा करूँगा तो वॉल्स की ही प्रॉपर्टीज उसको असाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे आपको अपना ये जो डोर है ये बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसे डायरेक्टली बनाने के बजाय यहाँ पे रेडीमेड डोर यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। ये देखिए
अब यहाँ पे मेरे पास वॉल्स की जो ही प्रॉपर्टीज मेरे पास डोर को यहाँ पे असाइन हो रही है। आप क्लियर देख रहे होंगे, रेड कलर यहाँ पे इसको असाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक यहाँ पे डोर यहाँ पे ले लेता हूँ और अब क्या करता हूँ, अब देखिए अब मैं यहाँ पे डोर वाली प्रॉपर्टी को पिक करते हुए यहाँ पे एक और डोर यहाँ पे लेता हूँ। अब देखिए अब जो ये डोर आएगा वो मेरा डोर वाली प्रॉपर्टी ही उसको असाइन होगी जो मैंने लेयर में यहाँ पे क्रिएट की हुई है। फर्दर अगर आप गलती से यहाँ पे अगर आप किसी और लेयर की आप सेलेक्ट करते हुए कुछ अलग ऑब्जेक्ट तैयार कर दे तो आप यहाँ से उसको डिलीट ना करते हुए आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डोर क्लिक कर देंगे तो उसको दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी असाइन कर सकता हूँ। फर्दर अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डोर्स विंडोज़ और छज्जा को कैसे अप्लाई करना है। सेम अब मैं यहाँ पे पहले विंडो को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक लेयर, विंडो, और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन कलर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, क्लोज। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ विंडो। अब वही रेडीमेड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक और। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। फर्दर अब देखिए यहाँ पर अब मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है छज्जा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले छज्जा को सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। अब देखिए ये जो यहाँ पे मैं इसको ऑर्थ मोड यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैं विदाउट मेजरमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करके बता रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ हमको प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखना है और उनकी असाइनमेंट सीखनी है। ठीक है, तो ये एक लेयर में आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एरर है तो अभी के लिए मैं इसको वैसे रहने दे रहा हूँ। तो फर्दर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर हमने जो छज्जा का अगर मैं इसको देखें तो इसमें जो कलर है वो येलो है, बिल्कुल अप्लाई हुआ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो मैंने लाइन टाइप चूज़ की थी डॉटर वाली वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कभी कभी क्या होता है स्केलिंग में इशू आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसकी सारे के सारे लाइंस यहाँ पे सेलेक्ट करे। तो सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़, उसके बाद यहाँ पे लाइन टाइप स्केल को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी वेरिएशन लाऊंगा। वेरिएशन किस हिसाब से ला सकता हूँ, या तो मैं इधर इसको बढ़ाऊंगा या तो कम करूँगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिट्स है वो किस हिसाब से आपने सेटिंग किया है या आपकी डायमेंशनिंग किस हिसाब से हुई है। तो हो सकता है आपका यहाँ पे स्केलिंग आपको बढ़ाने के बाद आपको एक डिज़ायर्ड यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाए, तो मैं यहाँ पे इसके अपनी ड्राइंग के हिसाब से मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ड्राइंग का जो टेम्पलेट है जो मैंने सेटिंग किया है यूनिट्स और लिमिट्स की मैंने उसी हिसाब से करी हुई है। तो मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, अभी रिड्यूस कर इसको ला रहा हूँ 0.5 पे। लेट अस चेक, तो यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन आया या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन यहाँ पे नहीं आया, तो मैं यहाँ पे इसको फर्दर सेलेक्ट करता हूँ, देन अगेन प्रॉपर्टीज। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ज़रा भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। तो 0.05 पे चला जाता हूँ। अब चेक करता हूँ, देखिए अभी भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं आया, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे स्केल को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगेन प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे मैं 0.009 पे जाता हूँ। अब चेक करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएशन आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको और रिड्यूस करता हूँ, 0.004 पे चला जाता हूँ। अब देखिए अब एक मेरे पास डिजायर्ड स्पेसिंग मेरे पास यहाँ पे अवेल होने लगी है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यस छज्जा को हम इस तरह से डेजिग्नेट करते हैं। तो इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए
तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपने लेयर्स का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। फर्दर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी पर्टिकुलर लेयर को चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ, आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप कोई भी आप यहाँ पे लेयर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डोर सेलेक्ट करूँगा तो डोर वाली प्रॉपर्टी इसको असाइन हो जाएंगी। फर्दर अगर आप विंडो यहाँ पे करेंगे तो विंडो वाली इसको असाइन हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं चीज़ों को यहाँ पे लेयर को यहाँ पे प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकता हूँ। फर्दर अगर यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी से डायरेक्टली चीज़ें वेरी करते हैं तो वो डायरेक्टली लेयर के साथ उसका लिंक टूट जाता है। जैसे तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैरामेट्रिक ड्राइंग के बारे में। ओके, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।